हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट फार्मूलेज के ऊपर। एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपको पूरे ही मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले आपको किस तरीके से समझाए जा सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। तो चैप्टर नंबर पहला है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ, जिसमें इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हो सकते हैं वो ये हैं। पहला है भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो वो ये होगा कि जैसे मैंने अगर 8 से डिवाइड दिया 25 में, तो ये आता है 8 3 जा यानी कि 8 दिया 24 यानी कि शेष कितना आएगा 1। तो ये जो 1 है वो शेषफल है, जो ये 3 है वो भागफल है, और जो 25 है या 25 है वो भाजक है, और जो 25 है वो भाज्य है और 8 क्या है भाजक है। कहने का मतलब इस प्रश्न में 8 क्या है वो है आपका भाजक, और 25 है वो है आपका भाज्य, और 1 जो आया आपका वो आया शेषफल, और जो 3 आया वो आया आपका भागफल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाजक और भागफल और भाज्य और शेषफल किस तरीके से वर्क करते हैं। इस फॉर्मेट को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं A इक्वल टू बी पी प्लस क्यू, और Q कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें देखें, इस डिवाइड में देखें, तो क्या होगा कि जो ये रिमाइंडर बचेगा यहाँ शेषफल जो बचेगा वो कभी भी इस 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी कह सकते हैं, कि आपका जो भागफल होगा वो 0 भी नहीं होगा। कहने का जो आपका ये भाज्य होगा, आपका ये भाजक होगा वो 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप आपने ये वाला जो फॉर्मूला है वो आराम से समझ गए होंगे। इसे एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या होता है मैं बता देता हूँ। उसका नाम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो क्या होती है, वो यही होती है कि A इक्वल टू बी पी प्लस आर और B इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही हम पता लगा सकते हैं शेषफल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही अपना पुराना वाला फार्मूला, कि अगर मैं इस भाज्य को, इस वाले पोर्शन को उठा के मैं इधर ले जाऊं तो अपनी जो कंडीशन फर्स्ट थी वही बन के आ जाती है। नेक्स्ट है भाज्य कैसे निकालने, भाजक। जैसे भाजक अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, भाज्य में से आप शेषफल को घटाएंगे और भागफल से क्या दे देंगे, डिवाइड, भाग दे देंगे, तो आपका निकल के आएगा भाजक। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई 2 नंबर दिए हैं, कोई भी 2 नंबर दिए हैं, जैसे मैं अगर बात करूं 10 और 5, ये अगर नंबर दिए हैं आपको, और अगर आपको HCF और LCM में रिलेशन निकालना हो, तो मैं अगर 10 और 5 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो वो क्या निकल के आएगा, वो आपका 10 हो जाएगा। और इनका अगर मैं 10 और 5 का HCF निकालूंगा वो तो हो जाएगा 5, और LCM निकालूंगा वो हो जाएगा 10। तो इनका मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा इनके मल्टीप्लाई के। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि 2 नंबर्स का HCF का मल्टीप्लाई और LCM का मल्टीप्लाई खुद उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे अगर X कोई नंबर है और B कोई नंबर और Y कोई नंबर है,
तो वो क्या होगा, HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी कि उन दो नंबर्स के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा उन दोनों का प्रोडक्ट। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट। आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।